6 महीने ही जॉब करी उसने, बोले अब नहीं मैं करूंगा यहाँ पे काम. He left the job. So can you see the gravity of the situation? 67 years of life, 25 gone in school, college. From 25 or 28 to 63, you're working 10 to 12 hours. And say commuting from Gurgaon to Delhi or Delhi to Gurgaon. It's a punishment. Right? It's a punishment. आप अटके हैं कभी कहाँ आश्रम चौक में, कहाँ अटके हैं फ्लाईओवर पे, कहाँ अटके हैं, और फिर कहीं डिमॉन्स्ट्रेशन चल रही, कभी किसान रैली कर रहे, कभी नेता रैली कर रहे, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, एंड देन यू आर अगेन स्टक. आज क्या है, आज अमुक देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आ रहे, तो जब तक उनका जत्था निकल नहीं जाए, जस्ट वेट. तो इतना लंबा जीवन तो है ही नहीं हमारे पास, जितनी लंबी तकलीफों को हमें भोगना पड़ता है. एक मैं शेर पढ़ रही थी, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया, वो भागते रहे. सुकून किसमें? उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया, वो भागते रहे. हमें सुकून में कामयाबी नजर आई, हम ठहर गए. तो एक वो हैं जो दौड़ते हैं और दौड़ते ही जाते हैं. दौड़ो बेटा दौड़ो, मम्मी भी छांटा मार रही है, डैडी भी छांटा मार रहे हैं, दौड़ो, सबको पीछे पछाड़ो, तुम्हारे सब कजन से ज्यादा तुम्हारे नंबर आने चाहिए. जैसे गधों की दौड़ हो रही है ना, तो तुम गधे सबसे आगे आने चाहिए, बाकी सबको पीछे पछाड़ो. तुम्हारी परसेंटेज सबसे ज्यादा आनी चाहिए. नाक कटाएगा मेरी, इतने पैसे तेरे पे खर्च किस लिए किए, 2 झांपड़ इधर से, 4 झांपड़ इधर से. और माएं रो रो करके कहेंगी, इसी दिन के लिए पैदा किया था कि तू फेल हो जाए. ऐसा बोलते हैं क्या? ओके. राइट. तो हाई परसेंटेज होनी चाहिए, ये होना चाहिए. बट द रियल चंक ऑफ योर लाइफ इज गॉन इन डूइंग समथिंग विच यू डोंट वांट टू डू. ओके, लेट्स गो बैक फ्रॉम एज से 2 to 6. How was that time in your life? इधर खेलो, फिर खाओ, फिर सो जाओ, फिर वहां खेलने जाओ, फिर वहां कुछ खाओ और फिर सो जाओ. और कभी मम्मी की गोदी पे सो जाओ, कभी डैडी के कंधे पे सो जाओ, और कभी कोई अंकल उठा करके घर छोड़ रहा है, जी आपका बच्चा है, हमारे घर सो गया था. और बच्चे हैं तो सब मोहब्बत कर रहे हैं, हर आता जाता नेबर भी देखता है तो अरे ये तो कितना गुबला बच्चा है, बच्चे बच्चे ये ले 50 रुपए ले, ये ले 100 रुपए ले, शगुन मिल रहे हैं. हाँ, लड़कों को ज्यादा मिलते वो बात अलग है, लड़कियों को नहीं मिलते. पर रिश्तेदार आते हैं, वो भी पैसे दे रहे हैं, तो खेलो खाओ, खेलो खाओ, खेलो खाओ, खेलो खाओ. एक 6 साल का बच्चा अपने 4 साल के भाई को कहता है, देख मम्मी अब तुझे स्कूल भेजेगी, तुमने ए नहीं याद करना, ए याद बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर तुमने ए याद कर लिया तो फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए और सी को जोड़ो, फिर टी और टू, जी ओ गो, हाँ, फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी. इसलिए तुम मेरा एक्सपीरियंस ले लो, ए बिल्कुल याद नहीं करना. और दूसरी टीचर एक और आएगी, वो कहेगी 1 and 2 तुमने बिल्कुल नहीं सुनना, क्योंकि अगर तुमने 1 से 10 तक कर लिया तो फिर 1 1 1 2, फिर 1 3, फिर 2 1, फिर 3 1, फिर 4 1, फिर 7 1, फिर टेबल्स, बड़ी मुश्किल हो जाएगी. लर्न फ्रॉम योर बड़ा भाई, 1 याद नहीं करना. टीचर कितनी बार भी कहे बोलो 1 2 3, कुछ मत बोलो, चुप रहो, नहीं तो उल्टा बोलो. Youngest, the beginning of a life is the best.
right? It is the best. I was reading in Finland, there is actually no private schools there. It's all government school. 2, there is no homework in that school. 3, they don't have books which children have to bring from their homes, so they don't come with any bag. Huh? They don't have exams. बच्चों से टीचर पूछता है, and the teachers are not called sir or ma'am or Mrs. Paniker और उनके सरनेम से नहीं. The first name. If it is John McEnroe, then children will call him John. क्योंकि वहाँ पर चाचा जी, मामा जी जैसे रिश्ते होते नहीं हैं. मतलब they don't use these words because it's just uncle. हिंदी में नहीं ना, जब मामा, चाचा, फूफा, it's not just uncle. वेल डिफाइंड रिश्ते होते. हमारे यहाँ पर वैसे नाम भी होते. तो वहाँ पर जैसे वो अपने घर वालों को अदर देन माँ और बाप, वो सबको फर्स्ट नेम से ही बुलाते हैं. एंड समटाइम्स लाइक उनका जो सरनेम है तो मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर मिसेस सो एंड सो, लाइक दैट, और मिस सो एंड सो. बट इन स्कूल दे विल ऑल कॉल देयर टीचर्स बाय देयर फर्स्ट नेम. और वो पूछते हैं कि अच्छा, व्हाट डू यू वांट टू डू टुडे? If they say, I want to go and climb trees, teacher will say, go. If child says, I want to run in the grass, they'll say, go. If they say, I just want to sleep, they have beds to sleep also. और उसमें अमेरिकन टीचर बार बार उन टीचर्स को पूछता है कि तुम लोग पढ़ाते कब हो और ये बच्चे पढ़ते कब हैं? And how would you know इन्होंने पढ़ा कुछ है? फिनलैंड टीचर कहते, just wait. बच्चा मैदान में दौड़ रहा है, कितनी देर दौड़ेगा? पेड़ पे चढ़ रहा है, कितनी देर चढ़ेगा? और कितने दिन चढ़ेगा? वही पेड़ है, वही बाग है. So when they are tired and exhausted of running after birds and bees, फिर हम उनसे पूछते हैं, okay, do you want to learn maths? They say yes. Okay, now let's do it. So they will make the math education as a very fun education. अब बच्चे के मन पे कोई स्ट्रेस नहीं है, इसलिए टीचर जो बोलता है वो जल्दी से समझते हैं. एंड वेरी हैप्पीली वो छोटे छोटे बच्चों को ट्रेडर बना देते हैं कि तेरे पास इतने संतरे हैं, तेरे पास ब्रेड है, तेरे पास क्रॉसॉन है, तेरे पास इतने बन्स हैं, तेरे 4 बन्स, यू गिव 1 टू योर फ्रेंड, हाउ मेनी आर लेफ्ट? You have 10 toffees, you gave 6 to your friend, and they have real toffees in their hands. Now, इनके बन्स एंड क्रॉसॉन्स कहाँ से आते हैं? कहीं से नहीं आते. ये बच्चे ही स्कूल में बेक करते हैं. Because they'll have a baking class, and they have a poetry class, and they have a music class, and they have a dance class. So, and after doing dance and music and baking and everything, okay, let's read some English. और इंग्लिश भी कैसे? पोएम्स के माध्यम से. मैथ्स भी कैसे? ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलते हुए. एंड चिल्ड्रन डोंट वांट एनी हॉलीडे फ्रॉम दिस स्कूल. दे वांट टू गो टू स्कूल. एंड दे फाइट विद देयर पेरेंट्स, व्हाई आर वी एट होम ऑन संडेज? व्हाई कैंट आवर संडे ऑल्सो बी अ स्कूल डे? सपने जैसी लग रही ना बात, पर सपना नहीं, बिल्कुल सच्चाई है. फिनलैंड में ऐसा हो रहा है. अमीर से अमीर बाप का बच्चा भी इसी स्कूल में जाएगा और गरीब बाप का बच्चा भी इसी स्कूल में जाएगा. अब इस स्कूल में जाने पर वो अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा एक साथ खेल रहे हैं, तो एक दूसरे से नेटवर्किंग, हाउ टू रिस्पेक्ट द पर्सन, नॉट ऑन बेसिस ऑफ द मनी और स्टेटस. नो प्राइवेट स्कूल्स. इसलिए अमीर माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है तो स्कूल में हम कुछ अच्छा करा दे. इसका असर ये हुआ कि सारे ही स्कूल की बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं. अब स्कूल में कुछ चेंज होगा तो टीचर या प्रिंसिपल डिसाइड नहीं करेगा कि क्या चेंज होगा. बच्चों की एक काउंसिल बैठेगी और उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए. इफ दे से वी नीड मोर कंप्यूटर्स, ओके. इफ दे सी वी नीड अ ब्लू कलर्ड बिग रूम वेयर वी कैन जंप,
you will get that. Why wouldn't the child be there? और मैं ये समझती हूं कि जिस दिन शिक्षा को व्यवसाय की तरह नहीं देखा जाएगा, जब इस चीज से हम बाहर निकलेंगे, अरे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमबीए के अलावा भी कुछ जिंदगी है या नहीं है? And I know nobody in your house would ever understand if you say, I want to be a dancer by profession, or a painter, or a sculptor, or a poet. And do you know how much money these poets make? If somebody says, I just want to be an author, मैं लिखना चाहता हूँ, पर फिर वही बात, माँ बाप छेंटा लेके बैठे, दिमाग खराब हो गए, तेरा दिमाग खराब हो गया। हम एक एक्सप्रेशन नहीं देने दे रहे, हम उन बच्चों के पंख नहीं खुलने दे रहे, और हम उनसे वो कराना चाह रहे हैं वो जो शायद करना भी नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए स्ट्रेस हो जाता है, इसीलिए तनाव हो जाता है। तो जिंदगी का जो टोटल ड्यूरेशन है वो बहुत छोटी है, इसलिए इस जिंदगी को बहुत समझदारी से जीने की जरूरत है। इसीलिए ये इन किताबों का मैंने आपको जिक्र किया, और इसमें मैं फिर जोड़ना चाहूंगी भगवद गीता को। ये मेरे हाथ में जो है ये अंग्रेजी की कमेंट्री है जो मैंने बोला, और यहाँ दूसरी एक जो है वो हिंदी की है। सो ये गीता हिंदी में या इंग्लिश में, आई कंसिडर दिस एज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ योर लाइफ। इट इज going to talk like I had these questions coming कि ये नेचर कैसे काम करती है, ये तारे सितारे क्यों बन गए, कैसे बन जाते हैं, ये दुनिया क्यों बन गई, कैसे बन जाती है। इस विषय को 15वां अध्याय 15 chapter explains beautifully. What is mind, how it functions, chapter 6 explains that beautifully. 16, 17, 18 chapter of गीता वो हमें समझाता है कि इस मन के ऊपर हम अपना नियंत्रण कैसे कर, हम अनुशासन नहीं कर सकते मन पर, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से मोल्ड कैसे कर सकते हैं कि ये हमारा शत्रु नहीं रहे, ये हमारा दोस्त हो जाए। तो गीता should be part of your, readings. It should be a very important part. Just going through 1 page or 2 pages. I'm not saying do it the whole thing. 1 page or 2 pages in a day. And slowly you'll get so wise and so intelligent and so smart कि जिंदगी में बहुत सी चीजों को करने के लिए आपको कोई डिल्यूजन, कोई कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। पर इसके साथ साथ ये तो पढ़ने की जो चीजें कही तो कही मैंने, पर इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि थोड़ा सा वक्त निकाल करके आप अकेले बैठा करो, किसी पार्क में, घर की छत में, बालकनी में, just sit alone. And what do? Do a very simple breathing exercise. ये प्रैक्टिस आप अगर 10 मिनट भी सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, किसी भी समय पर अगर आप इसे करते रहेंगे तो एक ट्रेनिंग आपके मन की आप रोज करेंगे। 1 to be silent, 1 to sit still, 3 to enjoy what your own presence can give you. See, if you cannot enjoy your own presence, why would anybody love to be in your presence? If you are a disturbed, angry person and you want to have company of a good person, oh, sorry. You have to be good first yourself. If you are a 0 and the other person is a 0, 0 plus 0 is not going to become 1. So you have to be 1 at least to approach somebody. Yeah, now you have something to offer. अगर आपके पास कुछ नहीं है और आप सोचते हैं कि कोई दूसरा तुम्हें खुश कर देगा, ऐसा नहीं होता। और यही कारण है कि सहेली बनती हैं, थोड़ी देर में आपस में लड़ पड़ती हैं,
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, थोड़े समय बाद आपस में लड़ पड़ते हैं। ये लड़ाई क्यों हो जाती? क्योंकि दे हैव नथिंग टू ऑफर टू वन अनदर। और लड़की की ख्वाहिशें हैं, वो सोचती लड़का पूरा करे, लड़के की ख्वाहिशें हैं, वो सोचता लड़की पूरी करे। और जब तक कन्वीनियंस से दोनों एक दूसरे की इच्छाएं पूरी करती रहते हैं, सब ठीक रहता है। जहां ये कन्वीनियंस खत्म हुई, सहेलियां हो, लड़ाई हो जाती है, प्रेम संबंध टूट जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस। एंड यू नो व्हाट, माइंड इज लाइक वाटर, नाउ हॉट नाउ कोल्ड। आज मतलब कहेगा जान मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता हूं, और फिर मन बदला तो कहेगा मैं अब तेरी जान ले लूंगा, तो मेरे साथ मत रहे। तो जान के बगैर नहीं रह सकते से जान मैं तेरी जान निकाल दूंगा, मैं कितनी ज्यादा देर नहीं लगती। तो भाई भाई की एकदम बहुत दोस्ती, बहुत प्यार है, पर फिर एक छोटी सी बात पे नाराज हो जाते, फिर सालों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। घर घर की कहानी है, चाचा ताऊ चाचे आपस में लड़ते हैं, कत्ल तक हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी हो रही है, बहनें भाइयों से नाराज हो जाती, राखी नहीं बांधती है, और भाई कहता मैं आग लगाता तेरी राखी को, और वो कहती मैं तुम्हें आग लगाती हूँ। इतने कठोर शब्द एक दूसरे के लिए फिर वो बोल सकते हैं, इतने क्रूर एक दूसरे के लिए हो सकते हैं, जो कभी एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे। ऐसा होता ही क्यों है? मन बदल जाता है। मेरी स्वार्थ इच्छा की पूर्ति जहां हो, मुझे वो अच्छा लगता है, जहां नहीं हुई वहां नाराजगी। आप करके देखिए, आपके रिश्ते जिससे भी हैं, कोई भी हो रिश्ता, ABCD मैं सबको कह रही हूं, किसी भी रिश्ते को आप उनकी हर बात मानो, उनका हर कहा पूरा करो, करते रहो करते रहो, एक दिन एक काम मत करो, हिसाब बराबर। और वो हमेशा याद रखेंगे तुमने तब वो नहीं किया था, तब तुमने वो मुझे नहीं दिया था। अरे जब दिया था वो सामान, वो तो भूल जाओ उसको। जो नहीं दिया था वो हमेशा याद रहता है। मालूम क्यों? हमारे मन की आदत है, सबके मन की आदत है, मन उसी को टटोलता है जो उसके पास नहीं होता है। बचपन में जब दांत मुंह से कोई एक निकल जाए तो आपकी जीभ बार बार कहां जाती? उसी जगह में जहां दांत नहीं है। वो जो है वो भूल जाते हैं। वही आदत आपके मन को है। जहां से कुछ इच्छा पूरी नहीं होती है, हमको बस वही याद रह जाता है। इसीलिए संसार के सब संबंध, मैं सब संबंध कह रही हूं, बहुत खोखले। इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस, and it's all about you scratch my back, I scratch your back, and I may not scratch your back, but you have to scratch my back. But that doesn't work. That doesn't work. Like